गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ईवीएस में अपना चैप्टर नंबर 18 रीड करेंगे और चैप्टर नंबर 18 का नेम है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? ये किससे बना है? कंजर्व से, है ना। कंजर्व मीन्स क्या होता है? बचा कर रखना, बचाना। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो पहले हम समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि उनका हम बचाव कैसे करें, उनको हम बचाएं कैसे। नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर लाइक एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एंड ऑयल। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें प्रकृति से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एंड ऑयल। तो ये एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ऑयल, ये क्या है बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज है। इसे इंसान ने नहीं बनाया है। ये कहाँ से मिले हैं? हमें प्रकृति से मिले हैं, नेचुरल ही हमें मिले हैं। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। अब आपको पता है जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए क्या है? बहुत उपयोगी हैं। लाइक विदाउट एयर एंड वाटर वी कांट लिव। अब एयर और वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनके बिना तो हम बिल्कुल रह ही नहीं सकते, है ना। हवा के बिना हम नहीं रह सकते, पानी के बिना हम नहीं रह सकते ना। तो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे लिए क्या है? बहुत ही उपयोगी हैं, यूजफुल हैं। बट देयर रिसोर्सेस will not be available forever, so we have to use these resources carefully। यहाँ पे these होगा, है ना। But these resources will not be available forever, so we have to use these resources carefully। अब देखो, लेकिन ये resources हमेशा तो अवेलेबल नहीं रहेंगे ना। अब कोई चीज़ है वो कभी ना कभी ख़त्म तो होगी, और हम चाहते हैं कि वो ख़त्म ना हो, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? बहुत उपयोगी है। तो हमें उस चीज़ का बहुत ही प्रॉपरली यूज़ करना होगा ताकि वो चीज़ ख़त्म ना हो। इसी तरीके से ये रिसोर्सेज हमेशा तो अवेलेबल नहीं है, फॉरएवर तो अवेलेबल नहीं होंगे ना। इसलिए वी हैव टू यूज़ दीज रिसोर्सेज केयरफुली। तो हमें इन रिसोर्सेज को केयरफुली, सावधानी से क्या करना होगा? इनका इस्तेमाल करना है। आगे देखिए, टू यूज़ दीज नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली एंड इकोनॉमिकली इज़ नोन एज कंजर्वेशन। देखिए, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब यही है इन नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना किस तरीके से? केयरफुली, सावधानी तौर पर, और इकोनॉमिकली मतलब किफ़ायती तौर पर। ये नहीं कि हम इन्हें खर्च करे जा रहे हैं, नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तब भी वेस्ट हो रहा है। जितनी नीड है केवल हम उतना ही यूज़ करें, वेस्ट ना करें। अगर हम वेस्ट नहीं करेंगे तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर पाएंगे? कंजर्व कर पाएंगे। तो उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, तो टू यूज़ दीज नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली एंड इकोनॉमिकली इज नोन एज कंजर्वेशन। ओके, इफ वी वांट दैट आवर फ्यूचर जनरेशन आल्सो यूजेस दीज रिसोर्सेज, वी हैव टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज फ्रॉम जस्ट नाउ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है वो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे, है ना। हम यही तो चाहते हैं कि ये जो रिसोर्सेज है आने वाली जनरेशन भी इनका इस्तेमाल करे। तो हमें क्या करना होगा? इन रिसोर्सेज को अभी से बचा कर रखना होगा, अभी से ही सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एक्चुअली फॉर कंजर्विंग दीज रिसोर्सेज वी हैव टू यूज इट इन दैट वे सच दैट the wastage will be the minimum। तो इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इन्हें इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा, हमें इनको इस तरीके से यूज़ करना होगा कि जो इनका वेस्टेज है कि हम इनको बर्बाद ना करें। इनका जो वेस्टेज है वो क्या हो? बहुत मिनिमम हो। आप क्या करते हैं? पानी है, पानी का नल खुला हुआ है, आपने खुला रहने दिया, अब क्या हो रहा है? वेस्ट ही तो हो रहा है ना। हम उसको बचा सकते हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। हवा है, हवा को हम गंदा कर रहे हैं, इतना सारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो हमें इस तरीके की हरकत नहीं, इस तरीके का अगर हम करेंगे, इस वे में हम इनको यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ये नेचुरल रिसोर्सेज एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी? नाउ In this chapter, we will study
द वेरियस मेथड्स फॉर कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरीके से कंजर्व करें। मतलब कुछ मेथड्स आपको इसमें बताए गए हैं कि हमें उन मेथड्स का क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उन मेथड्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एयर। एयर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एयर को हम किस तरीके से कंजर्व करेंगे। वी कैन जस्ट प्रोटेक्ट द एयर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड एज एयर कैन नॉट बी कंजर्व। देखो, हम हवा को बचा कर तो नहीं रख सकते ना कि मैंने एक बॉक्स में हवा बचा के रख ली, नहीं ना, हम हवा को बचा कर नहीं रख सकते। क्या कर सकते हैं, हम हवा को गंदा होने से, दूषित होने से बचा सकते हैं। हम हवा को दूषित होने से ही तो बचा सकते हैं। हम उसे कंजर्व करके अपने पास बचा कर रख तो नहीं सकते, हम उसे दूषित होने से बचा सकते हैं। अगर वो दूषित नहीं होगी, साफ हवा होगी, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हवा क्या होती है, देखो इसको पढ़ते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन। एयर क्या है, ऑक्सीजन का मिक्सचर है। किस मतलब हवा में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी मोर गैसेस। मतलब बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो कौन कौन सी गैसेस होती हैं हवा में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई बहुत सारी गैसेस किस में होती हैं, हवा में होती हैं। इफ़ दीज गैसेस आर मिक्सड विद द डस्ट एंड स्मोक, एयर गेट्स पोल्यूटेड। और यही गैसेस किसके साथ मिल जाती हैं, धूल है, स्मोक है ना, धूल और स्मोक के साथ, डस्ट और स्मोक के साथ मिल जाती हैं, तो हवा क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है। हवा कैसी हो जाती है, दूषित हो जाती है, हमारे लायक नहीं रहती है। द वेरियस वेज बाय विच वी कैन अवॉइड द एयर पॉल्यूशन आर। अब हवा को दूषित होने से हम कैसे बचा सकते हैं, यहाँ पर कुछ तरीके आपको दिए गए हैं। क्या है देखिए, ऑलवेज यूज फिल्टर ऑन द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज सो दैट हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक डज नॉट गेट मिक्सड विद द एयर। देखो, जो फैक्ट्रीज की चिमनीज होती हैं ऊपर, हमें वहाँ पर हमेशा फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। फिल्टर का मतलब जो गंदी हवा है उसमें से गंदापन वहीं रह जाए और साफ हवा ऊपर चली जाए। सो दैट, ताकि जो हार्मफुल गैसेस है, फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है तो उसमें हार्मफुल गैसेस है, तो वो जो हार्मफुल गैसेस है या जो स्मोक है, धुआं है, वो किसके साथ ना मिले, हवा के साथ ना मिक्स हो। सेकेंड, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू मेक द एयर क्लीन एंड एनवायरनमेंट ग्रीन एज ट्रीज आर नोन टू बी अ प्यूरिफायर ऑफ द एयर। ये तो आपको बहुत बार बचपन से सिखाया जा रहा है कि हमें अपनी हवा को, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए, अपनी हवा को साफ रखने के लिए, एनवायरनमेंट को हरा भरा रखने के लिए हमें क्या लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि ये माना जाता है कि जो हवा, पेड़ हैं वो क्या है, आपको पता है ना, पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। मतलब हमारी हवा को क्या रखते हैं, साफ रखते हैं। थर्ड, केमिकली ट्रीट द वेस्ट गैसेस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज बिफोर बीइंग लेट इनटू द एयर। मतलब जो गैसेस इंडस्ट्री से निकल रही हैं, जो वेस्ट गैसेस है, जो डायरेक्ट जाके कहाँ मिल रही हैं, हवा में मिल रही हैं, हमें उन्हें हवा में नहीं मिलने देना चाहिए, मिलना नहीं देना चाहिए। उनको केमिकल्स के थ्रू उनको ट्रीट करना चाहिए, केमिकली उनको ट्रीट करना चाहिए। उनके साथ वेस्ट गैसेस को केमिकली क्या करना चाहिए, हमें ट्रीट करना चाहिए, ताकि वो हवा में जाके ना मिले, है ना। हवा में जाने से पहले हमें उनको क्या करना चाहिए, वेस्ट गैसेस को केमिकली ट्रीट करना चाहिए। फोर्थ, द इंजन्स ऑफ द व्हीकल शुड बी मेंटेन रेगुलरली टू रिड्यूस पॉल्यूशन। अब जो भी हम वाहन इस्तेमाल करते हैं तो उसका इंजन होता है, तो हमें इंजन को क्या होता है, इंजन में कचरा वगैरह आ जाता है, हम साफ़ नहीं कराते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, और फिर वो क्या होता है, उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारे हवा को क्या कर सकती हैं, दूषित कर सकती है ना। इसलिए जो भी हम वाहन इस्तेमाल करते हैं हमें उसके इंजन को प्रॉपरली मेंटेन कराना चाहिए, ताकि उससे पॉल्यूशन को हम कम कर सकें। तो ये वेज हमने, बस हमारा मतलब ये नहीं है कि हम इन तरीक़ों को पढ़ लें और समझ लें, इनको फॉलो करना है, तभी तो हम हवा को सुरक्षित कर पाएंगे। अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। और हमारी हवा
बताइए, हवा किसका मिक्सचर होती है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है ना। और जब इन बहुत सारी गैसेस के अंदर डस्ट या स्मोक मिल जाता है तो हमारी हवा क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने एक नेचुरल रिसोर्सेज का देखा कि किस तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना बताऊंगी, कि मतलब मेथड्स बताऊंगी जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। ओके, चलिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन आपको इतना चैप्टर अच्छे से रीड करना है और इन सारे वेज को लर्न करना है और फॉलो भी करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।